तपस्कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। यज्ञदान तपस्कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। शेष एव हि शुच्युक्तः सत्य धर्म सनातनः। सत्य धर्म सनातनः। सत्य धर्म सनातनः। यदा सृष्टं जगत् सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्। शाश्वतं धर्ममादिशत्। शाश्वतं धर्ममादिशत्। किं सत्कर्म किमध्यात्मं यदि विज्ञातुमर्हति। सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः। सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः। सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः। अस्पष्टं च तदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम्। अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः। प्रमाणं परमं श्रुतिः। प्रमाणं परमं श्रुतिः। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च। सर्वतस्कालमागत्यान्निजकल्याणहेतवे श्रुत्ववादरता केचिन्नान्यदस्तीति वादिनः। सर्वे ते विदयं यान्ति मिथ्याफलकारिणः। नास्तिका वेदनिन्दकाः। नास्तिका वेदनिन्दकाः। नास्तिका वेदनिन्दकाः। पाखण्डा वेददूषकाः। पाखण्डा वेददूषकाः। पाखण्डा वेददूषकाः। एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तकाः। यज्ञदान तपस्कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। यज्ञदान तपस्कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। यज्ञदान तपस्कर्म स्वाध्याय निरतो भवेत्। एष एव हि शुच्युक्तः सत्यधर्म सनातनः। सत्यधर्म सनातनः। सत्यधर्म सनातनः। एष आदेशः। एष उपदेशः। एतत् अनुशासनम्। धन्यवाद। अब आज का विषय है धर्मपाठ निरूपण के अंतर्गत सत्य धर्म सनातनः। धर्म ये विषय आज जनसाधारण में विशिष्ट लोगों का मैं नहीं कह सकता, मगर जनसाधारण में एक अरुचि का विषय है। कोई खास उसकी तरफ तवज्जो देने के लिए लोग तैयार नहीं। धर्म के सिलसिले की बात की जाए उनके पास समय है। यह मैं सर्वसाधारण के लिए कोई दोषारोपण नहीं लगा रहा हूं, ये मेरा खुद का हाल था। क्यों? इसलिए कि मनुष्य की असली चाह जो है वह है सुख। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो सुख
सुख नहीं चाहता। कोई मनुष्य इस दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि मैं बहुत सुखी हूं, जरा सुख की तलाश कर रहा हूं, ऐसा असंभव है। प्रत्येक मनुष्य सुख की खोज कर रहा है, जानते हुए कर रहा है, अनजाने कर रहा है। उसके कार्यकलाप जितने भी हैं सुख के लिए हैं। वो सुखी होना चाहता है और कुछ नहीं चाहता। और अगर देखा जाए और सच पूछा जाए तो ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण इसीलिए किया है कि वह सुखी हो। ईश्वर ने सुख का एक अधिकार मनुष्य को दिया हुआ है। यह नहीं ईश्वर ये चाहे तो मनुष्य सुखी न हो, परंतु क्रमशः मनुष्य सुख के अपने अपने मन माने अजीब तरह के अर्थ लगाते रहता है। और जिस किसी को उसने सुख मान लिया उसके पीछे दौड़ना, भागना, प्रयत्न करना, जूझना सब कुछ शुरू कर देता है। यह नहीं कि वह उसमें फेल होता हो, नहीं, कई बार उसमें ठाना हुआ सुख का ध्येय वो पा लेता है, मगर वहां पहुंचने पर वह ये पाता है कि मैंने जो कुछ पा लिया है उससे तो काम नहीं चलने का, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं जो और होना चाहिए मेरे पास, तभी मैं सुखी हो सकता हूं। बिल्कुल इसी सुख की दौड़ धूप में, सुख के लिए जूझने में, जी जान बिताने में, परिश्रम करने में मैंने भी कोई कसर नहीं रखी है। और मैं तो यह स्वाभाविक समझता हूं कि हर मनुष्य इसके लिए जूझे। मगर एक बात और भी स्पष्ट है कि जितनी भौतिक वस्तुएं हैं जिनकी दौड़ धूप के लिए, जिनके पाने के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, जो प्रत्येक वस्तु चाहे आपको उपलब्ध भी हो जाए तो भी सुख के दायरे में नहीं है। यह सुख नहीं है। चाहे आप भौतिक वस्तुओं में पैसा या संपत्ति ले लें, पुत्र या संतान ले लें, मकान बनाना ले लें, परीक्षाएं पास होना ले लें, नौकरी मिल जाना ले लें, धंधा अच्छी तरह से चमक जाना ले लें। किसी भी एक सीढ़ी को अगर आपने तय कर लिया है कि मेरा फलाना काम हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, निश्चित जानिए, और आप लोगों में तो कुछ बुजुर्ग और अनुभवी आदमी बैठे हुए हैं, निश्चित जानिए कि उस सीढ़ी पर पहुंचने के बाद हमें ये खलता है कि हमने ये तो पा लिया और इससे काम नहीं हुआ। तो फिर दौड़ धूप शुरू होती है, फिर कोशिशें शुरू होती हैं, और मनुष्य के पास ईश्वर ने शरीर, मन और बुद्धि ये तीन दान की हुई वस्तुएं हैं। इसलिए इनका सतत उपयोग, हर हमेश उपयोग मनुष्य को चाहिए ही कि वह सुख की खोज करने में करे। मगर जिस तरह की परिभाषाएं वो सुख की बना देता है, जिस तरह की परिभाषाएं उसे उसके बड़े बुजुर्ग सलाह देकर के उसकी बनवा देते हैं, इस तरह की परिभाषाओं से काम नहीं चलेगा। एक लड़का अगर कॉलेज में पढ़ रहा है और उससे ये कह दिया जाए कि तुम पहले दर्जे पास हो जाओ तो हमें बहुत आनंद होगा, कि उसे भी आनंद होगा, वो भी कोशिश करेगा, पास हो जाएगा, रिजल्ट निकलेगा, उस दिन वो फूला न समाएगा। मगर कुछ दिनों के बाद उसका वह आनंद धीरे धीरे क्षीण होकर के लुप्त हो जाएगा। हालांकि उसने इतनी मेहनत की थी कि वो आनंद उसके पास टिका रहना चाहिए था, मगर
जब वो 35, 40, 50 साल का हो जाता है तो वो ये भी भूल जाता है कि मैं कभी ग्रेजुएट था। यह अलग। यही बात विवाह करने की है। विवाह होने पर चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे वो माता पिता के द्वारा रचना किया हुआ विवाह हो, होने तक, होने की बातें शुरू होने से लेकर विवाह होने तक जिस उत्स्फूर्त आनंद में वो रहता है, वह विवाह के कुछ दिनों बाद तक टिक पाता है और बाद में धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। यही बात नौकरी की है। नौकरी मिलने के लिए वो चाहे इतनी खटपट में करता है, मिलने के बाद उसके पास बहुत सारी परेशानियां उसको नजर आती हैं और उसको लगता है कि ये डिपार्टमेंट न होता, कोई और होता तो अच्छा रहता। यही वो नौकरी में तरक्की पाने के लिए करेगा, मेहनत भी करेगा, खुशामद भी करेगा, क्या कुछ नहीं करेगा, मगर तरक्की पाने के बाद उसका आनंद टिकाऊ नहीं होता। सब चीज में धंधा उसने जमाया है, दुकान खोली है, वो चाहता है कि चले, उसका बस चले तो 24 घंटे वो दुकान पे ही पड़ा रहे, इसलिए कि दुकान तो अच्छी चलनी चाहिए। मगर जब वो चलने लगती है तो उसके उधारी खाते खुलते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। वो जब उसका चेहरा देखेंगे तो वो परेशान, अपनी दुकान से परेशान, जो उसने स्वतंत्र धंधा शुरू किया है उसी की वजह से परेशान है। इस तरह की चीजों को देखते हुए और इतना ही नहीं, खुद करते हुए यह पाया गया ये जितनी उपलब्धियां जिनके लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, ईमानदारी से भी मेहनत करते हैं, सच्चाई से भी मेहनत करते हैं, ये उपलब्धियां प्राप्त होने पर इनका आनंद क्षणिक ही बना रहता है, वो टिकाऊ नहीं होता। मनुष्य आनंद का भूखा है, उसे भरपूर आनंद चाहिए, उसे इतना आनंद चाहिए कि 2-4 चिंताएं आए तो बगल में पड़ी रहे, परवाह न करे। मगर वो आनंद जो भी उसको अपनी भौतिक उपलब्धियों से मिलता है वो क्षणिक होता है, और जो आनंद उसे असल में चाहिए है वो टिकाऊ आनंद चाहता है। इसीलिए खाली सुख शब्द से हमारा काम नहीं चलता, वो सुख शाश्वत होना चाहिए, हर हमेशा टिका रहने वाला, और वो इतना आसान नहीं है कि सहज में प्राप्त हो, क्योंकि ऐसे सुख का भंडार उस परमपिता परमात्मा के पास है जो हमें इस दुनिया में लाया है, और कहीं नहीं है, और किसी चीज में भी नहीं है। जो भी भौतिक उपलब्धियों का मैंने जिक्र किया, ये सब और सबकी सब बिना स्वाद इस सुख की साधन, ये सब साधन, हम साधन को साध्य समझ करके उसके पीछे दौड़ दूर करते रहते हैं, क्षणिक आनंद मिलने के बाद फिर दुखी हो जाते हैं। हमारा सुख का स्टाफ हमें जैसा चाहिए वैसा हम बना नहीं पाते। इस तरह की परिस्थितियों में गुजरते हुए मनुष्य आखिर सब तरह से मेहनत करने पर भी जब वृद्धावस्था पर पहुंचता है तो उसने दुनिया देखी हुई होती है, उसने तमाम तरह का फेल होना और पास होना देखा हुआ होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं खुद ये समझता हूं, अगर उदाहरण आपकी सरकारी नौकरी या किसी का भी लिया जाए कि आदमी जब भर्ती होता है तब से और जब तक कि वो रिटायर नहीं होता उन्नति करता रहता है, चाहे वो उन्नति वार्षिक हो या ग्रेड में उन्नति हो या वो अफसर हो जाए, कुछ भी हो जाए। बहरहाल जिस दिन वो सर्विस में भर्ती हुआ है उसके 30 साल के बाद आर्थिक दृष्टि से और उसके प्रभाव की दृष्टि से, उसकी शक्ति की दृष्टि से वो उन्नत अवस्था में पहुंचेगा। हर चीज जब बड़ी होती है तो बड़ी होती है। इसी तरह से जब मनुष्य
बचपन के बाद किशोर अवस्था में आवे, फिर युवा अवस्था में आवे, फिर अधेड़ हो और फिर वृद्ध हो। तो मैं समझता हूं कि वृद्धावस्था जो है वो सबसे ज्यादा आनंद की अवस्था होना चाहिए, क्योंकि उसने जिंदगी में तो कमाया, मगर प्रत्यक्ष में ये देखा जाता है कि अतिवृद्ध होने के बाद भी मनुष्य चिंतित, परेशान, उसके पास चिंताओं का शायद जवानों से भी ज्यादा शौक है। उसके जैसा परेशान आदमी दिखता नहीं। उसकी तरफ देख करके दया आती है कि क्या किया है उन्होंने जिंदगी पर। जब ये रिटायर हुए हैं तो मतलब इनके नौकरी से के बनने से भी मुक्त हुए, अब तो उनको बिल्कुल मस्त रहना चाहिए, तभी ये आदर्श बन सकते हैं। मगर आज का वातावरण, आज की परिस्थिति ऐसी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मनुष्य दुख का स्तर बढ़ाता चला जाता है, परेशानियां बढ़ाता जाता है, जवाबदारियां बढ़ाता जाता है, बेकार की चिंताओं में व्यस्त रहता है, बेकार की फिक्रें करने लगता है, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण जो है अशुद्ध है। कहीं पर भी वो ये चाहता है कि उसके बच्चे आनंद रहें, वो चाहता है कि उसकी पत्नी ने भी उसके साथ जिंदगी भर मेहनत की हुई है, अब वो अच्छी तरह से रहे और आराम रहे, मगर ये सब उसका चाहना पर रह जाता है। असल में वो एक लाचार सा बन के पड़ा रहता है। और तब मनुष्य को यही सोचना चाहिए कि क्या कमाया उसने जिंदगी में। मैं समझता हूं कि सबसे शैशव काल जो था उसके बिल्कुल ठीक उसी तरह का आनंद का काल उसका अंतकाल भी होना चाहिए। उसने इतनी कमाई उसके पास हो जाना चाहिए, मगर ये एक सिद्धांत ही है, प्रत्यक्ष में ऐसा होता नहीं है। और उस न होने का कारण यही है कि आज भौतिकवाद, जड़वाद, मेटेरियलिज्म, कुछ भी कहिए, इसमें मनुष्य के दिमाग को ऐसा ग्रसा हुआ है, खा लिया है कि वो ये समझ बैठा है कि पैसा ही सुख है, वो ये समझ बैठा है कि पैसा ही परमात्मा है, वो ये समझ बैठा है कि पैसा ही सब कुछ है। हालांकि दूसरों को उदाहरण देखते हुए, अखबार पढ़ते हुए उसके कानों पर यह भी ठक्कर करता रहता है कि पैसा होते हुए भी लोग परेशान रहे, पैसा होते हुए भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी जर्मनी से हवाई जहाज से डॉक्टरों को बुला करके वो अपने बच्चे को बचा नहीं सका। तो पैसा की कुछ मर्यादा है, अंत नहीं है, कार्य नहीं है, साधन है। इस एक साधारण सी चीज को समझने के लिए मनुष्य को शायद वर्षों लग जाएंगे। ऐसा ये वातावरण है। ये वातावरण ऐसा क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मनुष्य के पास धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर उसके पास रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है, रीति रिवाज है, चालू चीजें हैं। धर्म के नाम पर बहुत सा है उसके पास, ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं है, मगर सिर्फ धर्म नहीं है। और यह उसका दोष भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य को जो बताया जाएगा वही तो वो मानेगा। उसके माँ बाप ने उसको बड़ा होते वक्त जो कुछ सिखाया है उसी को तो वो करेगा। तो धर्म नहीं है, ये स्थिति आज की नहीं है, हजारों साल से है। और इसलिए आज का विषय सत्य धर्म सनातन रखा गया कि धर्म क्या है ये तो हम जान लें। और सत्य सनातन धर्म ये वेदोपदिष्ट धर्म है, यानी वेदों ने बताया हुआ धर्म। वेदों ने बताया हुआ धर्म का अर्थ हुआ ईश्वर की वाणी है, ईश्वर के आदेश है, वहां कोई शंका को गुंजाइश ही नहीं। इस धर्म का कभी अगर ऐसा कहा जाए कि लोक हुआ तो ये लोक नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य भी है, ईश्वर इसका निर्माता है, सनातन भी है,
इसका ना आदि है ना अंत है, और धर्म भी है यानी ईश्वर के आदेश है। मगर शुरू में सृष्टि निर्माण के साथ ही जब इस धर्म को मनुष्य को दिया गया, ऋषि मुनियों को बताया गया और वेदों में ये रखा गया, तो लोग सुखी रहे, आनंद में रहे, अभाव ग्रस्त ही नहीं थी, यहां तक कि असुंदर लोग तक नहीं पैदा होते। ऐसा काल चलते चलते हमेशा काल एक बुरी चीज है। हजारों वर्षों के बाद जब इस धर्म में ढील आने लगी, लोग आचरण से, स्वार्थ हमेशा लोगों के आचरण में बाधा डालता ही रहता है, कुछ विमुख से होने लगे, तो इसी वेद धर्म का या सत्य धर्म का या मानव धर्म का सरलीकरण किया गया। 4 जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उनकी जगह 4 ब्राह्मण ग्रंथ निर्माण किए गए, शतपथ, गोपथ, आम और तीसरे। और वेद धर्म की जगह वेद धर्म को सरल रूप देकर ये ब्राह्मण धर्म निर्माण हुआ। इस ब्राह्मण धर्म के चलते हुए ये 4 ग्रंथों का नाम ब्राह्मण ग्रंथों का नाम है ब्राह्मण, इसलिए उस ग्रंथों को मानने वाले ब्राह्मण धर्मी हुए। परंतु उसके बाद भी राजाओं महाराजाओं का काल था और जो मुख्य मेन खास चीज धर्म की है यज्ञ, वो यज्ञ संस्था बड़ी प्रकार से दूषित हुई। जो धर्म अहिंसा को सत्कर्म बताता है, वो इस बलि प्रथा को कैसे प्रोत्साहन देता। इसलिए एक अवतारी पुरुष भगवान बुद्ध भेजे गए और उन्होंने इस यज्ञीय हिंसा को बंद कराने की कोशिश की। कोशिश ही कहा जाएगा इसलिए कि वो बंद करा नहीं पाए। उन्होंने नारा जोड़ दिया अहिंसा परमो धर्मा, मगर और राजाओं महाराजाओं के पास जाकर के उन्होंने अपने आप को बलि देने के लिए भी प्रस्तुत किया, परंतु इतना सब होते हुए भी उस जगह तो बलि बन रही। मगर फिर पंडितों के दिमाग उनके तो रहते ही हैं, उन्होंने कृष्ण पशु का बलि देना शुरू किया। बेसन या आटे के पशु बना करके या घी के पशु बना करके उनके गला काट देते थे आहुति देने के पहले। इस तरह से एक प्रकार से ये स्थिति हो गई थी। यज्ञ हिंसा हिंसा ही नहीं है, ऐसा धर्माधिकारियों का मत हो गया। इस बौद्ध धर्म, फिर बुद्ध ने जो धर्म स्थापित किया उसको बौद्ध धर्म कहा गया। इतिहास की बात ऐसी है कि भगवान बुद्ध जो 4 वेदों के ज्ञाता थे, उनके अनुयायी ये बौद्ध निरीश्वरवादी है। वो भी एक रहस्य है कि इतने अवतारी पुरुष सद्गुरु होते हुए ये कौन सा पंथ, एक प्रकार से पंथ शुरू हुआ। और उस सिलसिले में ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात उनके कोई 500 शिष्यों की एक मीटिंग हुई। उसमें शिष्यों ने ये बताया कि एक बार भगवान से पूछा गया था कि ईश्वर की व्याख्या कीजिए। तो उन्होंने व्याख्या करते हुए ये 4 वाक्य कहे थे। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ऐसा भी नहीं है, ईश्वर नहीं है ऐसा भी नहीं है। इन 4 वाक्यों में से तुमको समझ में आ गए वो ईश्वर की व्याख्या है। तो ईश्वर है ये बात तो दुनिया में प्रचलित थी। इन शिष्यों को ईश्वर नहीं है एक नया नुस्खा मिला।
उन्होंने सोचा इसको लेके आगे बढ़े और यूं वो निरीश्वरवादी हुए। उन्हीं के साथ का महावीर जी थे, जैन धर्म के निरीश्वरवादी हुआ और इस बौद्ध धर्म के ही यानी ये एक संशोधन हुआ उसी सत्य सनातन धर्म में। पहला सरलीकरण हुआ ब्राह्मण धर्म, फिर ये संशोधन हुआ अहिंसा परमो धर्म, परंतु इसमें निरीश्वरवाद आया। इस निरीश्वरवाद को खंडित किया शंकराचार्य जी। उधर इस बौद्ध धर्म को लेकर के कुछ इसमें और संशोधन करके ईसाइयों का धर्म स्थापित हुआ और ईसाइयों के धर्म में जब बहुत से औरतों के नग्न मूर्तियां बना बना करके उनकी पूजा होने लगी, तब फिर मोहम्मद आया और उसने अपना धर्म दिया कि आदम खुदा नहीं है, मगर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं है। उनकी पूजा को उसने विरोध किया। अब ये एक ही धर्म है, यही सत्य धर्म सनातना। इसका सरलीकरण संशोधन होते होते हम इस्लाम पर आए। अब इस्लाम अगर मोहम्मद ने बताया तो कोई खास लोगों को नहीं बताया, सारे जगत को बताया। प्रत्येक संशोधन के बाद जो संशोधन होता है वो सबके लिए होता है। आपके यहाँ भी संसद में जो आपका संविधान है उसका संशोधन हुआ करता है। वो कोई भी संशोधन हुआ तो सारे राष्ट्र के लिए लागू होता है, किसी एक प्रांत के लिए, किसी एक जाति के लिए, किसी एक सत्य के लिए तो नहीं होता। इसी तरह धर्म में जब संशोधन हुए तो सारे मानव समाज के लिए थे, मगर वैसा हो नहीं पाया और नतीजा ये हुआ कि जो धर्म का संशोधित स्वरूप था वो संप्रदाय के रूप में उजागर हुआ। लोगों ने अपने अपने संप्रदाय बनाए और इन संप्रदायों के कारण आपस की कशमकश, आपस की रंजिश, मेरी मानो कोई मानो, तुम्हारी में मानूंगा नहीं, इस तरह की बातें हो करके एक कट्टरता आ गई। प्रत्येक संप्रदाय एक कट्टरता है। मैं कट्टरता को ही नास्तिकता कहता हूं, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वहां कट्टरता का मान नहीं। प्रत्येक मनुष्य भाई भाई है, कहां का हिंदू, कहां का मुसलमान, कहां का ईसाई, कहां का सिख, वो पहले मनुष्य है, बाद में तो आप उसको पूर्ण लेकर लगा दीजिए। ये आपकी मसीह ऐसा है कि प्रत्येक हिंदू इंसान है, मगर प्रत्येक इंसान को हिंदू नहीं है। मतलब ये हुआ हिंदू से इंसान बड़ा है। प्रत्येक मुसलमान इंसान है, मगर प्रत्येक इंसान को मुसलमान नहीं है। अर्थात मुसलमान से इंसान कभी बड़ा है। यही बात ईसाई की भी लागू होगी, किसी की भी आप लागू कर लीजिए, इंसान बड़ा है। क्यों? सत्य धर्म सनातना है, जो ईश्वर ने वेदों के मार्फत, वेदों के जरिए दुनिया को धर्म बताया, वो मानव धर्म है, इंसानियत का मतलब है, मनुष्य धर्म है। हम उससे जुड़े हुए हैं। मेरी ये पुस्तक की कुछ लाइनें याद आ रही, उसने जब दुनिया बनाई सभी धर्म की राह बताई, इसी धर्म से जागे सच्ची, इसी धर्म से होवे मुक्ति। नया नहीं यह मूल धर्म है, सृष्टि काल से यह प्रचलित है, सत्य के कारण कहलाता ईश्वर इसका निर्माता। आदि नहीं ना अंत है इसका, नाम सनातन तभी तो इसका। ईश्वर जो आदेश दे
देश का धर्म नहीं यह, सारी दुनिया के लोगों का, जाति और उपजाति सभी का, नर नारी गोरे कालों का धर्म यही दुनियादारों का। गरीब अमीर का भेद नहीं है, नीच ऊंच को स्थान नहीं है, हर मनुष्य का मगर है यह, मानव धर्म कहाता है यह। जहाँ नहीं है ठेकेदारी, जहाँ नहीं है मिथ्याचारी, पलट न सकते हैं पाखंडी, जमना सकते बंदी फंदी। धर्म किसी का रखना पड़ता, खुद ईश्वर है रक्षक बनता। गहरी तंग नहीं कर सकते, अपने आप ही भाग्य पलटते। करे ठाट का धर्म है जानो, दीन दुखी की दवा ही मानो। वेदों में यह धर्म मिलेगा, खुद ईश्वर का ज्ञान मिलेगा। इसी में मैंने बताया कि दीन दुखी की दवा ही मानो। धर्म का दीन की व्याख्या क्यों करता है? इस दीन में जो मुसीबत से घबराकर इधर उधर भागते फिरते हैं और जो दया नहीं कर सकता, उनसे दया की आशा। अनाथ वह है जो यह समझता है कि उसका कोई संरक्षक ही नहीं, जबकि परमात्मा खुद उसका संरक्षक है। इसलिए यहाँ तो दुखी का अर्थ तो सभी को सरल लगेगा, मगर दीन शब्द को मैंने जानबूझकर इसलिए समझाया। दीन का अर्थ दरिद्रता नहीं है। दीन हम इसलिए हो गए कि हमने इतनी सी शक्ति नहीं मिली है कि हम किसी भी मुसीबत को झेल लें। घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, खुद ही नहीं परेशान होते। सारे लोग जो दरबार में घर में हों, दोस्त हों, मित्रों, सबको परेशान कर छोड़ते हैं। ये दीनता है। ये दीनता क्यों है? इसलिए कि हमारे पास धर्म नहीं है। तो ऐसा जो सत्य सनातन धर्म है, उससे हम विमुख हैं। और मेरा अपना ये ख्याल है कि हम पर जो भी हिंदू मुसलमान इत्यादि के लेबल लगे हुए हैं, ये लेबल हमने खुद ही लगाया। जब बच्चा जन्मता है, आप देखिए 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, वो मोहल्ले में चाहे जिस बच्चे से खेलेगा, हमका समानता का भाव में रहता है। उनको एक दृष्टि हम सिखाते हैं कि तू उससे मत खेलना, वो मुसलमान है, तू तो हिंदू का बच्चा है। ये भाव हम डालते हैं, ये लेबल हम लगाते हैं। वरना उसके पास विश्व बंधुत्व है, वो विश्व बंधुत्व लेके ही रहना है। चाहे मिस्टर का बच्चा हो, हम उससे कहेंगे उसको वो छूट, किसी का बच्चा हो, बच्चे के बीच में कतई भेदभाव नहीं है। वो बंधुत्व लेकर पैदा हुआ है। अगर हम उसके बंधुत्व को पनपने देंगे तो विश्व बंधुत्व निर्माण होगा, सत्य धर्म सनातन अपना काम करेगा। मगर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे सनातन शब्द है, आज क्या हालत हो गई है। हमारे साहित्य को अगर कभी आप लोग देखें तो हमने सत्य धर्म सनातन का नाम सत्य धर्म रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? इसलिए इस सनातन शब्द बहुत ही संकुचित हो गया है। इतना संकुचित हो गया है कि जैसे दक्षिण में शैव वैष्णव का एक दूसरे से जो विभाग करता रहता है कि वो हरा तिलक नहीं देख सकते, वो खड़ा तिलक नहीं देख सकते, बिल्कुल ठीक उत्तर में कहते ही सनातनी हिंदू और आर्य समाजियों का झगड़ा चलता रहता है। आप उत्तर प्रदेश में कहीं जाए, कानपुर या कहीं पर भी हो, तो आपको दिखेंगे जहां सनातन धर्म पालन होगा वहां दीन भी पालन जरूर होगा। तो इसलिए सनातनी हिंदू को सनातनी माना जाता है, रूढ़िवादी को सनातनी कहा जाता है। असल में अगर पूछा जाए तो मनुष्य मात्र सनातनी है, चाहे वो किसी भी देश का हो। मगर चूंकि इस तरह का अपने देश में एक भेदभाव करके सनातनी शब्द को
करेंगे, सत्य धर्म के नाम से संबोधित इसलिए करते हैं कि सनातनी शब्द अपनी व्यापकता हो चुका है और सनातन को कितना व्यापक अर्थ है जिसका न आदि है न अंत। सृष्टि कब निर्माण हुई कोई नहीं जानता, कब तक चले कोई नहीं जानता, किसके साथ ये धर्म उत्पन्न हुआ, किसके साथ ये धर्म ईश्वर ने मनुष्यों को दिया, वो धर्म सनातन है। तो वो शुरू से टिका हुआ है, आज भी है। मगर आज ये जो आपको मैंने थोड़ा सा उल्लेख करीब 3000-2500 साल पहले का जितनी हिंसा का किया था, उस वक्त जितने पृथ्वी भर में होते थे, आपको मेक्सिको तक में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, सारे यूरोप में यज्ञ विधियां मिलेंगी। आज भी सारी पृथ्वी का क्षेत्र था वो धर्म में मानव धर्म था। मगर अब ये यदि हिंसा होने के बाद जब इस हिंसा को बंद कराने के लिए प्रयत्न किया गया तो धीरे धीरे वो हिंसा भगवान बुद्ध के 400-500 साल के बाद तो खत्म हो गई। मगर जिस समय बौद्ध धर्म की शुरुआत थी उस समय जो लोग हिंसा से नफरत करते थे वो हिंदू कहलाए। हिंसा दुयते हिंदू, उन्हें हिंसा से नफरत। आप देखिए हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति ये कहती है कि वो अहिंसा का पालक है। और फिर आप देखिए जो भी झगड़े हिंदू मुसलमानों के चलते रहते गौर करिए, हिंसा दुयते हिंदू, जो हिंसा से द्वेष करे, हिंसा से नफरत करे, ये बहुत पुराना शब्द नहीं है। ये जो आज हिंदू धर्म के नाम से आप देख सुन जान रहे हैं, ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म का बहुत ही संकेत स्वरूप, विलंबित स्वरूप, विपरीत स्वरूप, नहीं तो हिंदू शब्द का अर्थ बहुत ऊंचा है। तो एक बात जब ये मालूम हो जाती है कि हमें इंसान होने के नाते, ईश्वर पुत्र होने के नाते पिता की तरफ से ही ये अधिकार प्राप्त है कि हम सुखी हों। जब इस अधिकार की प्राप्ति हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास मनुष्य देह है, अर्थात उनको अधिकार है सुखी होने का। ये सत्य सनातन धर्म जो है मनुष्य के लिए बताया है, इसका आचरण करना है, मनुष्य देह होना काफी है। इसके आचरण के लिए किसी खास विधि की जरूरत नहीं है, कोई कपड़े बदलना नहीं है, कहीं जाकर के कोई दीक्षा लेना नहीं है, कहीं जाके कोई संस्कार करना नहीं है। आप मनुष्य हैं, इसका मतलब यह है कि वेदों के आप अधिकारी हैं। आप औरत हो या मर्द, वेदों का अधिकार औरतों को मर्दों को बराबरी से दिया हुआ है, मनुष्य मात्र को दिया हुआ है। इसलिए ऐसा तो कोई कारण ही नहीं समझना चाहिए कि मैं यहां अगर धर्म का निरूपण करने बैठा हूं तो कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन कराना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं, मनुष्य ही बने रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, सत्य धर्म सनातन के लिए केवल मात्र मनुष्य होना काफी है। इसके आचरण सबके सब बहुत सरल हैं और मनुष्य के बाद जो दूसरे नंबर पर आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं या सिख हैं, तो आपका जो भी मजहब आपको बताता हो, मैं उसका विरोध तो नहीं करता, आप वो करते ही नहीं। वो मनुष्य होने के नाते आपको मनुष्य धर्म का आचरण करना भी अत्यंत लाजमी है। आप वरना एक सांप्रदायिक तत्व में फंसे हुए हैं, एक संकुचित विचारधारा आपकी बनी
ये है कि, और जैसा कि आप जानते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो आपको व्यापक तो बनना ही पड़ेगा। जो जो ईश्वर के गुण वर्णन किए जाते हैं उन सब में शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, उसका मतलब है मनुष्य शक्तिमान है और सर्वशक्तिमान परमात्मा। हर जगह वो सर्व बढ़ा दिया था, फर्क तो कितनी है मनुष्य और ईश्वर, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं। और इस फर्क को दूर करने के लिए ही ईश्वर ने ये धर्म बताया है वेदों में, ये आदेश दिए हैं, और इंसानों से आदेश की भाषा में सारा धर्म, और इंसानों से ये कहा गया है कि तू इस धर्म को मान, इसका आचरण कर, तो जो मैं हूं वो तू बनेगा। जितना शक्ति संपन्न तो मुझे समझता है वो तो भी तुझे मिल सकता है, सिर्फ आज्ञा पालन। आप जागतिक पिता देखते हैं कि एक पिता के अगर 4 बेटे हैं तो उसमें से सबसे लाडला वही होगा जो पिता के कहने में होगा, वो पिता का लाडला होगा। अगर 4 कहने में है तो 4 लाडले हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकता। मगर अगर 3 लड़के कहने में नहीं है और चौथा उसके बाद अक्षरशः मानता है, तो पिता होने में भी, जनक होते हुए भी उसके व्यवहार में भेदभाव तीसरा आदमी जरूर देखेगा कि ये लड़का होगा इनको लाड़ेगा। वैसे पिता चारों बच्चों में कोई भेदभाव करना नहीं चाहता, उसी को चाहेगा, उसी के बच्चे बिल्कुल आज्ञा पालन एक इतनी बड़ी और इतनी सरल चीज है कुछ भी पाने के लिए कि जो आज्ञा पालक पुत्र होगा उसको उसके पिता से सब कुछ मिलेगा। यही बात उस परम पिता को लागू है। आप दुनियावी व्यवहार करते ही ईश्वर को जानिए, जो आप दुनियावी व्यवहार करते हैं वही उसको लागू है और कोई अलग नहीं। तो हम भी अगर आज्ञा पालन करें, अर्थात वेदों में बताए हुए धर्म का हम अगर आचरण करें, उसमें बताए हुए धर्म का हम पालन करें, उसके प्रति निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें और एक सैनिक से उसके बन करके उसकी आज्ञा को शिरोधारी करते रहें, तो कोई कारण नहीं है कि किसी भी प्रकार का दुख हमारे दरवाजे पर फटके। हमारे यहाँ इस सत्य सनातन धर्म के जो 5 अंग हैं, यज्ञ, दान, ये 2 अंग व्यावहारिक सुख के लिए बताए गए हैं। लौकिक सुख, बाल बच्चे, फल गृहस्थी, मकान, जायदाद, नौकरी, धंधा इत्यादि इत्यादि जो जो इच्छाएं पूर्ण करनी है यज्ञ और दान से की जा सकती है। ये वेदवाणी है, ईश्वरवाणी है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं। फिर उसके बाद अलौकिक मार्ग, ईश्वर मार्ग, उसके 3 आचरण बताए हुए हैं, तप, कर्म और स्वाध्याय। तो प्रचार सिर्फ नित्य यज्ञ या अग्निहोत्र का होता है। जो भी लोग मुझसे मिले हैं या ज्योतिषियों के चक्कर में रहे हैं, मैंने उनसे साफ साफ कहा है अग्निहोत्र करो, 9 के 9 ग्रह हाथ बांधे हुए दरवाजे के बाहर खड़े हैं, हिम्मत नहीं किसी के अंदर आने। ये सत्य धर्म है, ये सत्य धर्म सनातन है, इसमें ताकत है, छोटी मोटी नहीं, बहुत गजब की ताकत है। इस ताकत का बखान करना हमारी दृष्टि से लालच देना होगा, और सत्य धर्म न तो कोई लालच देता है और न कोई डर दिखाता है। आप नहीं करेंगे आचरण तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपको नाश हो जाएगा, और अगर आप करेंगे तो कोई आपकी होशियारी नहीं की जाएगी कि आपने कुछ किया। इसलिए तो कोई आप करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, मेरे लिए तो करेंगे। आप करेंगे तो उसका जो कुछ भी फल होगा वो आपको मिलेगा, जो कुछ नहीं। मगर इस वातावरण को जो अभी मैं फिर भगवान बुद्ध की काल पर आता हूं, यज्ञ जो है वो वातावरण शुद्धि की संजीवनी है। यज्ञ से वातावरण की शुद्धि होती है, और जब यज्ञ होना बंद नहीं हो गया तो वातावरण तप से
25,000 साल से बराबर अशुद्ध होता चला जा रहा है। और अब जबकि वैज्ञानिक उपलब्धियां मनुष्य को ऊंचे से ऊंचे शिखरों पर पहुंचा रही है, तो उनकी जितनी भी राग, धूल और आवाज और जो कुछ भी है, वो उसी वातावरण को और अधिक दूषित करते चले जा रहे हैं। इस दूषित वातावरण में अगर मैं 2 घंटे नहीं 6 घंटे भी आपको बताता बैठूं तो भी जो सही चीज है, जो सच्चाई है, वो मनुष्य के दिमाग में उतरती नहीं। दोष उसका नहीं है, वातावरण का है। वातावरण ऐसा हो गया है। हम आज वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, फिर से सत्य धर्म की ओर आकर, फिर से उस ईश्वर को मानकर, फिर से उस ईश्वर के आज्ञाकारी सेवक बनकर। अगर हम उसके आज्ञाकारी सेवक बनेंगे, उसने दिए हुए आदेशों का पालन करेंगे, कोई कारण नहीं है कि हमारे पास किसी किस्म का भी दुख शेष रह जाए। प्रत्येक दुख को निश्शेष करने वाला यह धर्म है। यदि सुख की खोज है तो मैं जो शुरू में कुछ अपना बता रहा था कि सुख की चाह मुझे भी थी और किसे नहीं होती, तो उसी काल में 1959 में परम सद्गुरु के आदेश से मैंने इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस नामक अंग्रेजी में एक पुस्तक लिखी, जिसका आज हिंदी, मराठी, गुजराती अनुवाद इत्यादि है। मगर हैप्पीनेस बिना धर्म के तो संभव ही नहीं, क्योंकि उसका दाता, सुख का दाता केवल। और हम उस रास्ते के अनुगामी हैं, कोई कारण ही नहीं है तुम सुखी न हो। इसलिए वो इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस या सुख की खोज मैं हाजरी में खड़े रहते तो भैया हमसे भी थोड़ा कृपा कर दो, वो ऐसी बात नहीं है। तो अब किस तरह से इसको खुश किया जाए, तो एक ही तरह से कि इसकी वाणी जो है उसका साथ किया जाए, इसकी वाणी को प्रमाण माना जाए, वेदवाणी को, और जो कुछ उसमें धर्म आदेश के रूप में जनता को दिया हुआ है, जन जन को दिया हुआ है, विश्व भर को दिया हुआ है, उसका पालन हम करें तो ही सुख उपलब्ध हो सकेगा, केवल मात्र उसकी दया और उसकी कृपा से। वो कभी अडंगा उसमें नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने खुद वो रास्ता बताया है। उसने खुद रास्ता बताया हुआ है कि इस रास्ते और मुझसे मिलो। तुझे उसने खुद रास्ता बताया हुआ है